जय जिनेंद्र सभी को नमस्कार। प्रोफेसर के जैन, यह अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डॉक्टर श्रीनेत्र पांडे का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अरहंत जैन दर्शन में सर्वज्ञ की अवधारणा। सबसे पहले हम लोग एक बार हाथ जोड़कर नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैटर एंड मोक्ष जो मेरी पहली पुस्तक है, उसमें से ही एक कोट है जिसको मैंने हिंदी में थोड़ा सा व्याख्यायित किया है कि यदि हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर कौन हो सकता है, कौन होगा ईश्वर। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच इस मुकाम पर पहुंचती है कि निश्चित ही ईश्वर वह है जो विकास की सीढ़ी के शीर्ष पायदान पर स्थित है, मतलब कि पीक ऑफ द एवोल्यूशन, एवं सभी के लिए एक सा मार्ग प्रकाशित करता है। वह मार्ग जो स्वयं के उत्थान और पतन का नियंत्रण स्वयं लेने हेतु प्रेरित करता है। बेसिकली वह मार्ग जो हमें इंडिपेंडेंट बनाता है और हमारा जो इंडिविजुअल जर्नी है उसका नियंत्रण, मतलब कि हम अपने प्लेन के पायलट खुद हैं, उसके विषय में हमें प्रेरित करता है कि हमने कैसे अपनी दिशा को आगे बढ़ाना है, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। हम देखते हैं कि जब हम पूरे विश्व में धर्म का रूप देखते हैं या हम ईश्वर की अवधारणा को देखते हैं तो हम लोग सभी देखते हैं कि विश्व के लगभग सभी धर्म ब्रह्मांड के साथ ईश्वर के संबंध पर आधारित हैं। चाहे वे उस ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में उसे देखें या पालनकर्ता के रूप में देखें, या जैसा कि हम जैन दर्शन में देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो एक सांसारिक आत्मा से, एक वर्ल्डली सोल से पूर्ण आत्मा, परमात्मा अर्थात एब्सोल्यूट सोल बनने तक का सफर तय कर चुका है, एवं उसकी एक लोकेशन भी दी गई है कि अब वो कहाँ स्थित है। यदि उसने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया है तो हम देखते हैं कि विश्व के लगभग सभी धर्म ब्रह्मांड के साथ ईश्वर के संबंध पर आधारित हैं। चाहे वे उसे ब्रह्मांड के निर्माता अथवा पालनकर्ता के रूप में देखें या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक सांसारिक आत्मा, जैसा कि मैंने कहा वर्ल्डली सोल से पूर्ण आत्मा अर्थात परम आत्मा, या जिसको कि हम एब्सोल्यूट सोल कह सकते हैं, वहां तक बनने का जो सफर है वह तय कर चुका है। और हम सबके मन में एक जिज्ञासा और आती है कि अब यदि ईश्वरत्व को कोई प्राप्त कर चुका है तो वह कहाँ स्थित है। तो उसके लिए हमारे जो भूगोल है, जो हमारा ज्योग्राफी है, उसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड के शिखर पर एक जगह है जहाँ पर, तो हमने जैसा कि पहले देखा कि विश्व के धर्म किस चीज़ को के जरिए ईश्वर को समझने की प्रयास करते हैं। तो आत्मा से पूर्ण आत्मा बनने तक का सफर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो जैन दर्शन है या जैन धर्म जो है वह दूसरी मान्यता का समर्थन करता है, क्योंकि जैन दर्शन एक ऐसे ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता जिसने ब्रह्मांड की रचना की हो और जिसके पास कोई भी विशेष अधिकार हो, जिस अधिकार के तहत पूरी सृष्टि, जिसमें कि मनुष्य भी शामिल हैं, और उनको समर्पित स्वयं को करना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन इस तरह की मान्यता का खंडन करता है, और हम आगे समझेंगे कि जैन दर्शन में सर्वज्ञ की अवधारणा कैसे लेते हैं और कैसे समझते हैं। जैन धर्म के अनुसार वह आत्मा जो कर्म के भार से सर्वथा रहित है परमात्मा है, अर्थात द सोल दैट इज एब्सोल्युटली डिवॉइड ऑफ द कार्मिक बैगेज इज द एब्सोल्यूट सोल और परमात्मा। अब हमारे पास कुछ क्वेरीज आती हैं, जब इस तरह का चिंतन हम करते हैं तो हमारे पास दो तीन क्वेरीज आती हैं मेजर, जिनमें से एक क्वेरी है कि क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। जैसे कि कोई भी प्राणी हम देखते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या कोई भी और प्राणी हो, एनिमल हो, हम मानते हैं कि सब में जो सोल है वो तो सेम ही है और सभी जीव जो है वह आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हर कोई ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है? क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आत्मा से परमात्मा बनने की। तो फिर हम दूसरी क्वेरी ये आती है कि अगर कोई जीवन देने वाला, पालन करने वाला या संहार करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, अर्थात व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता अथवा बंधन के लिए स्वयं जिम्मेदार है, इस तरह की क्वेरीज हमारे पास आती हैं, हमारे दिमाग में आती हैं। और इस तरह की क्वेरीज को हम देखते हैं कि ये हमें तैयार करती हैं अपनी यात्रा की कमान को अपने हाथ में लेने के लिए। और हम देखते हैं कि जैन दर्शन इस कमान को अपने हाथ में लेने की जो प्रोसेस है, इसको ना केवल आवश्यक बताता है, अपितु कैसे उस मार्ग पर चलना है उसके लिए हमें
तैयार भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन कुछ ही प्रश्नों में वे उत्तर छिपे हैं जो भारतवर्ष के जैन दर्शन का सार है, जो जीव को अपनी यात्रा की कमान अपने हाथ में लेने को न केवल आवश्यक बताते हैं अपितु तैयार भी करते हैं। जब हम जैन दर्शन में थोड़ा गहरा उतरते हैं तो हम देखते हैं कि जैन धर्म कोई आस्था प्रणाली नहीं है जहां वी आर बाउंड टू बिलीव इन सम हायर डेटी और हायर सोल, बल्कि हम देखते हैं कि जो जीवित ब्रह्मांड है, जो लिविंग यूनिवर्स है, उसके साथ सही संबंध बनाने का एक तरीका है, और यह तरीका हमें जैन दर्शन के अध्ययन के दौरान समझाया जाता है। ये जो तरीका है, यह जो प्रणाली है, इसका केवल मनुष्य होने के नाते सिर्फ हमारी ही मोनोपोली नहीं है कि हमारी जो प्रजाति है उसको कुछ विशेष अधिकार है कि वह प्रणाली को वो समझ सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि हम जो सृष्टि के जितने भी न्यूनतम विकसित, जो बिल्कुल लोएस्ट डायमेंशंस में जो जीव हैं या जो अल्प विकसित हैं, जैसे कि हम इंसेक्ट्स को देखते हैं या अलग अन्य जानवरों को देखते हैं या अर्ध विकसित प्राणी हैं, सभी लोग इस सृष्टि की इस प्रणाली का स्वाभाविक रूप से हिस्सा हैं। और हम फिर ये देखते हैं कि यह जो प्रणाली है, ये क्या इसका निर्माण किया है, क्या किसी ने इस प्रणाली को लिखा है, किसी ने बनाया है। तो हम देखते हैं कि यह प्रणाली किसी सृष्टिकर्ता द्वारा रचित धर्मशास्त्र पर आधारित नहीं है, जिसके समक्ष हम सभी का झुकना अनिवार्य है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कुछ सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, जो शायद हमारे सामने आते हैं दर्शन की गंभीर चिंतन के दौरान, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी धर्मशास्त्र को हमने फॉलो नहीं करना है और किसी सृष्टिकर्ता ने एटलीस्ट उस धर्मशास्त्र की रचना नहीं की है जिसके समक्ष हमें सिर झुकाना अनिवार्य है, बल्कि यह जो प्रणाली है, यह समूचे जीवन की पवित्र प्रकृति को पहचानने और उसके साथ पूर्ण तालमेल बिठाने के बारे में है, और इसके साथ साथ हमसे यात्रा में जो भी पीछे हैं उनको सहायता कर और उनको अपने स्तर पर लाने के प्रयास पर आधारित है। एंड दिस इज व्हाट ट्रू लीडरशिप इज अबाउट। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि ईश्वर कहना चाहिए या ईश्वरत्व कहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक मुक्त आत्मा ईश्वर है, या इसको दूसरी तरीके से देखें, ईश्वर वह है जो मुक्त है। तो इसीलिए ईश्वरत्व होना एक अवस्था है, और जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है वह व्यक्ति ईश्वर है या वह सोल ईश्वर है। अब अगर मैं आप लोगों से एक नॉर्मल क्वेश्चन बोलूं कि किसी भी व्यक्ति से अगर हम 2-3 क्वेश्चंस पूछें, अगर हम गॉडहुड की या गॉड की परसेप्शन को देखते हैं, हम किसी से भी अगर पूछें कि क्या आप भगवान बनना चाहेंगे, क्या आप भगवान बनकर लोगों के नियति निर्धारक बनना चाहेंगे कि उनकी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सके, या आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे, या आप प्रसन्न होने पर किसी को वरदान या कुपित होने पर किसी को श्राप देना चाहेंगे। तो आप सब अपने अपने उत्तर सोच लीजिए, हम इन पर चिंतन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का सबसे पहला उत्तर यही होगा कि मैं दूसरों के मामलों में क्यों फंसना चाहूँगा, मुझे क्या पड़ी है किसी और की, क्योंकि मेरे पास अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं क्यों किसी और के पास जाकर उसकी प्रॉब्लम का छुटकारा देना चाहूँगा। लेकिन वहीं अगर हम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछें, इसी प्रश्नों को पूछें, तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति का मानसिक स्तर इतना विकसित हो चुका होता है कि वह उत्तर देगा कि आप ईश्वर को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ईश्वर में चाह कैसे हो सकती है। अगर हम डिज़ायर की बात कर रहे हैं तो ईश्वर का किसी भी डिज़ायर से बियॉन्ड होना, इच्छा से परे होना ही लाजमी है, और ऐसा ही प्रतीत भी होता है। इसीलिए किसी और की नियति को कंट्रोल करने का, उसको श्राप देने का या उसके फल की किसी का वरदान देने का, नियंत्रक होने की इच्छा का कोई सवाल ही नहीं उठता जहाँ तक हम ईश्वर की बात करते हैं। फिर वो आध्यात्मिक व्यक्ति यह उत्तर दे सकता है कि ईश्वर वह ही हो सकता है जो पूरी स्पष्टता के साथ जानता हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, यह दुनिया, यह सृष्टि कैसे चलती है, कैसे काम करती है, दुनिया में खुशी और गम क्यों है, या जो भी कुछ है वो क्यों है। और एक बार जब वह यह सब कुछ जान लेता है, एक बार जब कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता का स्तर पा ले कि जब वो जान ले कि ये सब है ही किस बाबत, क्यों हो रहा है सब कुछ, तो फिर वह क्यों उसी में लिप्त रहना चाहेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता ही वास्तविक अर्थों में ईश्वरत्व है, एब्सोल्यूट फ्रीडम, जिसको कि मोक्ष का नाम भी दिया जाता है। जैन दर्शन के अनुसार स्वयं का उद्धार करने हेतु सर्वोच्च शक्ति किसी अन्य अलौकिक प्राणी के हाथ में नहीं,
अपितु व्यक्ति की स्वयं की आत्मा में निहित है। और इस यहाँ पर जब हम इस तरह की बात कहते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और जैन दर्शन इसी पर अडिग रहता है। वो ये कहते हैं कि कोई भी और व्यक्ति आपको वरदान नहीं दे सकता कि आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, किंतु हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे से आगे इवॉल्व हो चुका है वो हमें दिशा जरूर दिखा सकता है। तो बेशक व्यक्ति उन लोगों के पद चिन्हों पर चल अवश्य सकता है जो उससे पहले उस आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चल चुके हैं, किंतु वे भी उसे केवल रास्ता ही दिखा सकते हैं, उसके पद चिन्हों को फॉलो किया जा सकता है, इससे अधिक वे भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैन दर्शन की मान्यताओं के अनुसार गुरु मात्र निमित्त है, साधन नहीं। आजकल जो हम देखते हैं रूप, वो हम ये देखते हैं कि गुरु ही साधन है, गुरु पर पूरा भरोसा करके पूरा डिपेंडेंसी उनके ऊपर डाल दो ताकि हमें खुद कुछ ना करना पड़े। तो इस तरह का जो चिंतन है वो हमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बनाता है। अब हम आते हैं कि अरहंत अवस्था कौन सी अवस्था है। अरहंत अवस्था या सर्वज्ञ की अवस्था, जिसको कि विकास का शिखर कहा जाता है, पीक ऑफ एवोल्यूशन। तो ये कुछ पंक्तियां मेरी ही लिखी हुई हैं। जिसे समूचा भिज्ञ वह सर्वज्ञ, एवं जो पथ उस भिज्ञता तक ले जाए वह सतपथ। तो जैन दर्शन के हिसाब से जो पथ इस सर्वज्ञ बनने का मार्ग दिखाता है, उस मार्ग को ही हम सतपथ मानते हैं। तो जब जीव इवॉल्व होते होते निम्नलिखित स्तर पर पहुंच जाता है जहां वह संपूर्ण सृष्टि को उसकी समग्रता में जान लेता है, इन टोटैलिटी, यूनिवर्स में जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, उसका इतिहास, वर्तमान, भविष्य सब कुछ संपूर्णता में जान जाता है, उसके अस्तित्व के समूचे आयामों के साथ, जैसा कि मैंने बोला अभी, उसके सभी स्थायी एवं क्षणिक रूपों में। हम ये भी देखते हैं कि कुछ रूप ऐसे हैं जो लगातार बदल रहे हैं, लेकिन उन बदलते हुए रूपों के नीचे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो क्षणिक है। तो जो सर्वज्ञ है वे ये भी जानते हैं कि जो स्थायी रूप है वे कौन से रूप हैं। और ना सिर्फ इतना, जो सर्वज्ञ है वो समय के तीनों आयामों, भूत, वर्तमान एवं भविष्य, उन तीनों आयामों में किसी भी एक वस्तु विशेष की, और न केवल वस्तु विशेष की बल्कि संपूर्ण सृष्टि की स्थिति एक साथ जान लेते हैं। और जब हम सापेक्षता की बात करते हैं तो सापेक्षता का ऑपोजिट परम होता है, मींस एब्सोल्यूट। रिलेटिविटी का ऑपोजिट है एब्सोल्यूट। तो जैसे जो हम ये हाथी वाली जो कहानी हम सभी सुनते हैं, एक हाथी और 6 अंधे जो व्यक्ति हैं, तो वो सापेक्षता को समझाने के लिए हमें ये कहानी सुनाई जाती है। लेकिन जो सर्वज्ञ होते हैं वे सापेक्षता की परतों से परे सभी दृष्टिकोणों को एक साथ समझने में सक्षम हो जाते हैं और वास्तविकता एवं भ्रम के बीच में अंतर जान जाते हैं। अर्थात आत्मा एवं अजीव, जो आत्मा से विपरीत पदार्थ है यूनिवर्स में, उन दोनों के विपरीत स्वभावों को प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से जान जाते हैं। अतः अरहंत अवस्था, एवोल्यूशन का पीक जिसको हम कहते हैं, वह ज्ञान का भी चरम है। ज्ञान की इस अवस्था को जैन दर्शन में केवल ज्ञान कहा जाता है। अतः यह सर्वज्ञ की अवस्था है। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, भेद विज्ञान को अधिक समझता जाता है, उसके अनादि से संचित कर्मों की निर्जरा होती रहती है इस ज्ञान साधना के दौरान, एवं वह अपने स्वभाव अर्थात अपने जो भाव है उसका, अर्थात जीव की शुद्धतम अवस्था की ओर अग्रसर होता जाता है। वह अवस्था इवेंचुअली उसको अरहंत अवस्था तक लेकर जाती है, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं, अरहंत अवस्था। अब हम जो शास्त्रों के अनुसार केवल ज्ञान की परिभाषा है, ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश से मैंने सारी परिभाषाएं ली हैं। और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में प्रवचन सार, धवला, समय सार, बहुत सारे ग्रंथों की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं केवल ज्ञान के विषय में। तो पहली परिभाषा हम देखते हैं, वह ज्ञान जो बिना इच्छा एवं बुद्धि का प्रयोग करे सर्वांग से सर्वकाल व क्षेत्र संबंधित सर्व पदार्थों को पूर्ण रूप से समग्रता में जान जाए, वह केवल ज्ञान है। अर्थात इच्छा एवं बुद्धि, इच्छा का मतलब डिजायर आ गया, चाह, बुद्धि अर्थात जो मन जिसको हम कहते हैं, मतलब कि इंद्रियों और मन से परे जो ज्ञान हासिल होता है वह केवल ज्ञान है। दूसरी परिभाषा है केवल ज्ञान की, समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे दर्पण के आगे रखे गए हों, इस प्रकार प्रतिबिंबित कर एक ही क्षण में, अर्थात एक टाइम यूनिट में, एक समय में प्रत्यक्ष करता है, वह केवल ज्ञान है। हमारे शास्त्रों में एक वो मिलता है वर्ड टंकोत्कीर्ण, अर्थात केवल ज्ञान समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, इस प्रकार एक ही क्षण में जो ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाए वह केवल ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान चित्रपट यानी कि जो प्रोजेक्शन स्क्रीन, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन, इसके समान भी है। जैसे चित्रपट में वस्तुओं के अतीत,
भविष्य एवं वर्तमान साक्षात एक समय में दृष्टि गोचर होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी भित्ति में भी रिफ्लेक्ट होते रहते हैं जो सारे आयाम है यूनिवर्स के। और हम फिर देखते हैं कि केवल ज्ञान क्रम से नहीं जानता। हम लोग कुछ भी किसी के भी बारे में डिस्क्राइब करते हैं या कोई भी ज्ञान की बात किसी को बताते हैं तो उसमें एक क्रम होता है कि पहले हम एक गुण बताते हैं, फिर दूसरा बताते हैं, फिर तीसरा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। किंतु केवल ज्ञान में सब कुछ एक साथ घटित होता है, इसीलिए केवल ज्ञान क्रम से नहीं जानता। और एक परिभाषा ये है कि ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं समूची सृष्टि में जो केवल ज्ञान के माध्यम से जाना ना गया हो। यह भी केवल ज्ञान की एक विशेषता है। केवल ज्ञान हो जाने पर समस्त लोग, जो हम ये लेफ्ट में मैप देख रहे हैं, ये यूनिवर्स का मैप है जैन दर्शन के अनुसार। समस्त लोग एवं अलोक, जो बियॉन्ड यूनिवर्स का जो स्पेस है, उसको भी, उसका जो स्वरूप है वह भी जानने में आ जाता है केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर। इसके साथ साथ सृष्टि के संपूर्ण द्रव्यों, जितने भी सब्सटेंसेस हैं यूनिवर्स में, एवं उनकी संपूर्ण पर्यायों अर्थात जो उनके मोड्स हैं, उनसे भरे हुए संपूर्ण जगत को केवल ज्ञान एक समय में जानता है। फिर हम देखते हैं कि समस्त द्रव्य एवं उनकी पर्याय प्रत्यक्ष ही हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि केवल ज्ञान हम जो हमारे शास्त्र हैं हमें ये बताते हैं कि समस्त द्रव्य एवं उनकी पर्याय प्रत्यक्ष ही हैं, सदैव प्रत्यक्ष हैं, किंतु हम अपनी कमजोरी के कारण उनको देख नहीं पाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान होने पर जब हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का पूरी तरह क्षय हो जाता है तो वे सारी पर्याय प्रत्यक्ष हमें अपने आप ही दिखाई देनी शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके आगे हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न उपजते हैं कि क्या सर्वज्ञता किन्हीं व्यक्ति विशेष के लिए ही है जो किसी खास धर्म अथवा समुदाय से संबंध रखते हैं, या किसी और का भी इस पर कुछ हक है? तो इसका उत्तर निश्चित ही नहीं है जैन दर्शन के अनुसार। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या सर्वज्ञता प्राप्ति हेतु व्यक्ति को किसी की कृपा की आवश्यकता है कि मुझे किसी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी तभी मैं इस पथ पर आगे चल सकता हूँ? इसका उत्तर भी नहीं में ही है। फिर एक और प्रश्न आता है कि क्या केवल मनुष्यों को ही यह विशेष अधिकार प्राप्त है? तो इसका उत्तर भी नेगेटिव ही है। फिर एक और प्रश्न आता है कि सृष्टि के बाकी जीवों का क्या? अगर हम कहते हैं कि मनुष्य को ही यह विशेष अधिकार प्राप्त है तो बाकी जो सृष्टि के जीव हैं उनका क्या होगा? तो हम इसका उत्तर पाते हैं कि विकास यात्रा में, मतलब कि इन देयर जर्नी ऑफ एवोल्यूशन, सभी सोल्स, सभी जीव कभी ना कभी इस स्तर पर पहुंचेंगे कि वे भी सर्वज्ञ हो सकेंगे। जैन दर्शन के अनुसार विकास यात्रा में सभी जीव कभी ना कभी इस स्तर पर पहुंचेंगे ही कि वे भी सर्वज्ञ हो सकें, वे भी मुक्त हो सके, वे भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ये इमेजेस लगाई गई हैं वो इसीलिए हैं कि चाहे वो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया हो या नरक में रहने वाले जीव हो जो बॉडी दिखाई गई, या अल्प विकसित जीव हो, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, या और जो एनिमल्स हम देखते हैं, या जो देव हैं, इवन जो स्वर्ग में रहने वाले देव हैं, उनके लिए भी कहते हैं जैन दर्शन के अनुसार कि इवेंचुअली सभी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी ही है एवं सभी ने मुक्ति को प्राप्त होना है। तो ये जो इमेजेस दिखाई गई हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं कि जो डाउनवर्ड डायमेंशंस हैं उनसे ऊपर जाने की ओर की यात्रा है सारी जो एवोल्यूशनरी जर्नी है जैन धर्म के अनुसार, और जो समय चक्र है या जो संसार चक्र है उससे परे जाने के विषय में हमारा जो सारा ज्ञान है वो इस दिशा में केंद्रित रहता है। अब हम देखते हैं कि पंचास्तिकाय के अनुसार लक्षण क्या है। जो संसारी आत्मा है जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं उसके क्या लक्षण है। पंचास्तिकाय सार में कुंदकुंदाचार्य लिखते हैं कि जीव द्रव्य के जो संसारी जीव है उसके ये लक्षण है कि आत्मा तो निराकार ही है उसके अंदर भी, बट वो मैनिफेस्ट हो रखी है किसी एक फॉर्म में। उसके अंदर चेतना है, यह उसका गुण है, अभिन्न गुण है। उसके अंदर ज्ञान है, यह उसका अभिन्न गुण है। दर्शन है, बोध या श्रद्धांज जिसको कहते हैं वो है उसके अंदर, और भगवान बनने की छिपी हुई एक क्वालिटी है जो अंदर उसके है जिसके बारे में उसको पता नहीं है। ज्ञान हासिल करके वो उस गुण को निखार सकता है। जो संसारी आत्मा है वह सदैव कर्म से संयुक्त है, चाहे वे कर्म किसी विजिबल फॉर्म में हो या इनविजिबल फॉर्म में हो, और वह संसारी जीव जो है वह कर्ता भी है और भोक्ता भी है उन कर्मों का। अब हम देखते हैं पंचास्तिकाय सार के अनुसार ही जो सर्वज्ञ आत्मा है उसके क्या लक्षण हैं। तो हम देखते हैं कि सर्वज्ञ होने पर जीव किन गुणों को हासिल कर लेता है, जिसमें से कि एक गुण है चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसकी प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस को वो अटेन कर लेता है। सर्वलोकदर्शी, जो यूनिवर्स है पूरी उसमें उसके ज्ञान में विजिबल हो जाती है। अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज का वो एक्सेस कर लेता है उनको। अबाध अनंत सुख, इनफाइनाइट सुख जिसको बोलते हैं हम, और अबाध मतलब जिसमें कि कोई त्रुटि नहीं है,
है, कोई रुकावट नहीं है, और इस तरह की आत्मा कारण प्रभाव के चक्र से मुक्त हो जाती है, जो कि स्टेपिंग आउट ऑफ द इंसेसेंट साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और उसको अतीन्द्रिय सुख हो जाता है, मतलब कि जो इंद्रियों और मन से परे का सुख है उनको वो एक्सेस कर पाते हैं, और अनंत बोध, अनंत दर्शन की अवस्था उनकी हो जाती है। अरहंत अवस्था ही सर्वज्ञ की अवस्था है, क्योंकि आज के हमारे टॉक का विषय यही है कि अरहंत सर्वज्ञ की अवधारणा जैन दर्शन में क्या है, तो अरहंत अवस्था ही सर्वज्ञ की अवस्था है। और फिर हम देखते हैं कि क्या अरहंत अवस्था के बाद भी कुछ अवस्था आती है या अरहंत अवस्था इज द एंड, लेकिन हम यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। जैन दर्शन उसके भी आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अरहंत अवस्था के बाद की अवस्था सिद्ध अवस्था है, जब जीव समस्त कर्मों से मुक्त हो अशरीरी हो जाता है एवं सृष्टि के शिखर पर, जिसको सिद्ध शिला कहा जाता है, अनंत काल तक के लिए स्थित हो जाता है, वह ईश्वरत्व की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच। तो अभी किसी के भी प्रश्न है तो मोस्ट वेलकम। सबसे पहले ये बताइए कि अरिहंत बनता कैसे है जी? अरिहंत है क्या, कौन है? सर, जैसा हमने बोला कि अरहंत जो है ज्ञान के पथ पर आगे चलते चलते कर्मों की निर्जरा होती रहती है, और जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जब सर्वज्ञ हो जाते हैं, और 8 प्रकार के जो कर्म है उनमें से 4 जो घातिया कर्म जो हम कहते हैं उनका नाश करके और जो अघातिया कर्म बचते हैं, उस अवस्था को अरहंत अवस्था कहते हैं। निमित्त का रोल क्या है और साधन का रोल क्या है? और निमित्त और साधन ये एक ही है या दोनों अलग अलग आप इसको ठीक करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि निमित्त, जैसे जब हम कहते हैं कि हम किसी गुरु के शरण में जाते हैं या टीचर्स बच्चों को जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि टीचर्स गुरु का ही रोल प्ले कर रहे हैं उस टाइम पर, लेकिन हम देखते हैं कि टीचर तो सबको समान ही पढ़ा रहे हैं। फिर भी अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 10 में से एक के ऊपर ज़्यादा असर होता है उस पढ़ाई का। तो हम देख रहे हैं कि जो निमित्त कॉज है वो तो एक ही है, टीचर तो निमित्त ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट के अंदर खुद की इंटेलिजेंस है, जो पढ़ाया सबको सेम जा रहा है, लेकिन उसको कुछ और समझ में आ रहा है, उसको कुछ अधिक समझ में आ रहा है। तो टीचर तो निमित्त ही रहेगा, निमित्त ही है, साधन नहीं है, लेकिन जो वो है शिष्य है, उसको उसी की बातें अलग तरीके से समझ आ रही हैं। तो शिक्षक मार्ग दिखा रहा है, निमित्त है, लेकिन उद्धार किसका हो रहा है? 10 में से एक का ही हो रहा है। तो आई वुड से कि शिक्षक तो निमित्त है, साधन नहीं है। तो साधन को तो हम नेगेट ही कर रहे हैं, तो साधन को आई थिंक डिस्क्राइब करने की ज़रूरत तो नहीं है कि शिक्षक हमें वहाँ पहुँचा नहीं सकता है। शिक्षक ये कह सकते हैं कि मैंने PhD की है, अगर तुमको PhD करना है तो ये रास्ता है, इन चीज़ों को फॉलो करके आप PhD करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर सकते हो। लेकिन टीचर साधन इसलिए नहीं कि वो आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता, वो आपको ये नहीं कह सकता कि चलो मैं ही करा देता हूँ या मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहना शुरू कर देता हूँ। तो वो इस तरीके से उसकी हेल्प नहीं कर सकता, दिशा दिखा सकता है। एक वो किया था लीडरशिप की, जो हमसे पीछे है उनको भी हम अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। ये माध्यम क्या है, कैसे करता है, करते क्या है इसके? लीडर मतलब जैन दर्शन में ये तो है ही ना कि हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, तो किसकी तरफ करते हैं? हम किसी आम प्राणी, आम व्यक्तियों की तरफ। तो जैन्स में खास करके ये एक यूनिक बात होती है कि वो किसी के भी आगे माथा नहीं झुकाते, सिर नहीं झुकाते, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरफ ही चलते हैं। तो एब्सोल्यूट की तरफ चलते हैं कि तो जैसे जो हमारा जो पंच परमेशी जिनको हम कहते हैं, वो जो एक हायरार्की बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जितने भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में सभी के साथ ऐसा है, सभी समुदायों के साथ है कि वो गुरुओं के पास कहीं ना कहीं जाते हैं। इसका मतलब या तो उनको ज्ञान अर्जित करना है या अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो वही है कि गुरु अपने जैसा बनने की शिक्षा देता है कहीं ना कहीं शिष्यों को।